हम रोज जो काम करते हैं जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना, खाना खाना, तो ये सब क्या है कि हमारी एक हैबिट बनी हुई है और इसके लिए हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। वैसे ही हम अपने पैसे को हैंडल करते वक्त भी बहुत ऑटोमेटिक मोड में रहते हैं, बिना रियलाइज किए कि हम कुछ ऐसे हैबिट्स फॉलो करते हैं जो हमें फाइनेंशियली वीक बना देते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ गलतियां की थी। पहले मैं भी डेब्ट में ही रहता था और सेविंग्स वगैरह नहीं होती थी, तो मैंने ये 8 हैबिट्स फॉलो की और अभी जो है मैं डेब्ट फ्री हूँ। मेरा जो कुछ भी कर्जा था वो सब मैंने चुका दिया है और अभी मेरी सेविंग्स भी होने लगी है और मैं इन्वेस्ट भी करने लगा हूँ। देखो, हमारी जो हर डेली की हैबिट्स है वो एक रिपल इफेक्ट करती है और वही डिसाइड करती है कि हम फ्यूचर में रिच बनेंगे या पुअर। इसलिए ये जरूरी है हम अपनी गलती या अपनी हैबिट्स जो है वो जल्दी आइडेंटिफाई करें और उन्हें सही हैबिट्स से जो है रिप्लेस करें। लोग सैलरी मिलते ही जो बिल्स है और बिल शॉपिंग सब कुछ पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि भाई बाद में जो बचेगा उसमें से हम जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे। लेकिन वही होता है कि भाई लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है और हमें लास्ट में ऐसा भी होता है कि भाई दूसरों से पैसे लेने पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं, पहले खुद को पे करते हैं। जैसे कि सैलरी मिलते ही 10% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, बाकी जो बचता है उससे अपना बिल्स और जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हम जो है पार्किशंस लॉ तोड़ते हैं। अभी पार्किशंस लॉ क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। पार्टीशंस लॉक पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी काम जितना टाइम दोगे वो उतना ही लंबा खिंचता चला जाता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है कि इसको एक हफ्ते में पूरा करना है, तो वही एक प्रोजेक्ट में हम पूरा हफ्ता लगा ही देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, एक हफ्ते का टाइम मिला है तो हम एक हफ्ते में कंप्लीट करें। लेकिन अगर वही काम हमें एक दिन में पूरा करने का टास्क मिल जाए तो वो काम हम एक दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। सेम यही टर्म जो है मनी मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है। अब देखो, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई देखो, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ही ज्यादा खर्चा भी बढ़ जाता है। तो ये होता है पार्किंसंस लॉ। यहाँ पे क्या है कि हम पार्किंसंस लॉ तोड़ते हैं जिसमें खर्चा हमेशा इनकम के बराबर बढ़ता रहता है। अब देखो, ऐसे दोस्तों के साथ कंपैरिजन मत करो जिनके पास ज्यादा बजट है। सोशल मीडिया पे लोग जो लग्जरी दिखाते हैं वो ज्यादातर फेक ही होते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड से, कुछ डेब्ट से, मतलब इनकी सेविंग्स नहीं होती, ये ज्यादातर दिखावे में खर्च कर देते हैं पैसे। तो अब वो आप चूज करो कि आपको रिच दिखना है या रिच बनना है। अपने गोल्स के लिए नो बोलना भी सीखो, जो सही दोस्त होंगे वो समझ जाएंगे। अब देखो, क्रेडिट कार्ड रिवार्ड जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर तुम उस रिवार्ड के चक्कर में ज्यादा पैसा खर्चा करने लग जाओगे तो बचेगा क्या? जीरो। मैं भी कभी कभी कार्ड स्वाइप करके शॉक्ड हो जाता था जब उसका बिल आता था। अब मैं क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत कम ही करता हूँ। ज्यादातर मैं, अगर मेरे पास कैश होते हैं तो कैश, नहीं तो मैं डायरेक्ट डेबिट कार्ड से जो कुछ भी परचेज करना रहता है उससे डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूँ। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है और तुम उसको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हो, कितना कर्जा है, फाइनेंस, मतलब एकदम एक फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस है, तो आप क्या है कि कुछ ऐप्स का यूज कर। जैसे कुछ ऐप्स आती हैं जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो। वहाँ पे डेली अगर आप कुछ भी खर्च करते हो तो वहाँ पे आप एंट्री कर लो, आपको महीने में पता चल जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे फालतू के खर्चे हो रहे हैं। अब देखो, ये एक जगह अपने अकाउंट रखने से लाइफ ईजी होती है, जिससे जो है आप बेहतर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं। देखो, बस इसलिए लोन लेना नॉर्मल मत समझो क्योंकि सभी यही कर रहे हैं। देखो, स्टूडेंट लोन, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है कि सिर्फ तुम्हारी फ्रीडम को डिले करते हैं। अगर कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई मत लो, कोई ज़रूरत नहीं। और क्या है, प्लानिंग ना होने की वजह से छोटी छोटी चीज़ें महंगी पड़ती हैं। जैसे मान लो कि अब कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है बस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप जो है जानबूझ के ओला उबर बुक कर ले रहे हो, तो ये सब क्या है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो थोड़ा प्लान करो और अपना अकाउंट बैलेंस चेक करो और टाइम निकालो। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े पैसे बचाती। अब देखो, जो टैक्सेस होते हैं वो हमारी लाइफ के सबसे बड़े हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर टैक्स सेविंग के मौके यूज़ ही नहीं करते, इसलिए अननेसेसरी ज़्यादा टैक्स भर देते हैं। स्मार्ट लोग जो होते हैं वो लीगल टैक्स सेविंग्स टूल का यूज़ करते हैं और अपना टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। अब देखो, इससे तुम 1 से 1.5 लाख जो है डिडक्शन ले सकते हो। कुछ बेस्ट ऑप्शन जैसे मान लो ELSS म्यूचुअल फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
और जो है 5 साल तक के लिए आप फिक्स डिपॉजिट। इसमें सब में क्या है कि भाई ये सब टैक्स फ्री रहता है, इसमें टैक्सेस नहीं लगते। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ले सकते हो जिसमें अच्छा टैक्स लगता है। अपने लिए 25,000 तक और पेरेंट्स के लिए 50,000 तक डिडक्शन मिलता है। तो जो टैक्सेस फैसिलिटी मिलती है जिसमें जहाँ पे टैक्स सेविंग मिलती है, जहाँ पे जीरो टैक्स डिडक्शन होता है, वो सब सर्विसेज का यूज। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट तब करूंगा जब मेरे पास ज़्यादा पैसे हों। यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, इन्वेस्टिंग अर्ली स्टार्ट करना ही मैजिक। अगर 20 साल से शुरू करोगे तो कम पैसे लगेंगे और मिलीनियर बन सकते हैं। लेकिन अगर 30 साल तक वेट किया तो डबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए। अभी भी टाइम है, हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते। इवन 500 या 1000 से तो स्टार्ट कर ही सकते। इंडेक्स फंड या SIP बेस्ट ऑप्शन है। देखो, अपनी गलतियों के लिए गिल्ट मत करो। कोई भी परफेक्ट नहीं हो। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना और अपनी हैबिट्स बदलना सक्सेस का पहला स्टेप है। हर दिन सोचो, क्या मेरी डेली एक्शंस मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब लेके जा रही या दूर लेके जा रही। तो ये है जो 8 हैबिट्स हैं जो मैंने फॉलो किया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आपकी जो फ्रीडम डिले हो रही है उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे।